नमस्कार बहनों और भाइयों, मेरे छोटे से YouTube चैनल समाचार और हम में आपका स्वागत है। कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उन्होंने 370 पे मुहर लगा दी और इसकी वैधता साबित कर दी कि जम्मू कश्मीर सिर्फ भारत का अभिन्न अंग ही नहीं है। भारत की संघीय सरकार को उसको एक रूप करने की वैध शक्ति भी है और उसका वो पुनर्गठन भी कर सकती है। इसके पीछे उद्देश्य ये था कि जम्मू कश्मीर सिर्फ नाम के लिए भारत का ना रह के भारत के बाकी राज्यों के तरीका वो भी अपने आप को इसकी संस्कृति से समाहित कर ले। बहुत छोटी सी चीज़ है। इस पे ओवैसी साहब, गुलाम नबी आज़ाद जी एक से एक तर्क देते हैं कि यहाँ पे बाहर के लोग आएंगे, 35 से ख़त्म होने के बाद ज़मीनें खरीदेंगे, ज़मीनें बहुत महंगी हो जाएंगी, इंडस्ट्री लगेगी, बाहर से लोग एप्लीकेशन करेंगे जॉब का, तो यहाँ के लोग उतना छोटी एरिया है, जॉब कर नहीं पाएंगे। मुझे एक बात बताइए, गुलाम नबी आज़ाद जी, आप जम्मू कश्मीर में बंगला बना के महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात में भी बंगला बना सकते हैं। ये आपको विशेष अधिकार 370 ने दिया था। संतोष सोनी जो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में घर बना के जम्मू कश्मीर में घर क्यों नहीं बना सकता? आपके यहाँ पे ज़मीन सोने की है, जगह बहुत छोटा है, इलाका बहुत छोटा है, आप विशेष प्रजाति के हो जो वर्ल्ड हेरिटेज में काउंट होना चाहिए। और हम कौन हैं? हम आए गए न आया राम गया राम है क्या बाकी लोग? जब कश्मीर में लोग आएंगे तो कश्मीर में लोग ज़मीन खरीदेंगे, किस लिए खरीदेंगे? किस लिए खरीदेंगे? वहाँ बैठ के जो है वो गर्म चाय में टोस्ट और बिस्किट खाने के लिए? जब आदमी 4 पैसा लगाता है ना तो रहने के लिए नहीं लगाता, इन्वेस्ट करता है, इंडस्ट्री लगाती है, रोजी रोजगार धंधे खोलता है, वहाँ पे कारखाने खोलेगा, दुकान खोलेगा, और उस कारखाने और दुकान में बाहर के लोग भी काम करेंगे तो वहाँ के लोग भी काम करेंगे। आपने कहा ज़मीनें महंगी हो जाएंगी, लोग खरीद नहीं पाएंगे। तो जब वहाँ के लोगों की खरीदने की क्षमता इतनी कम है तो वहाँ के लोगों को बाहर ज़मीनें खरीदने की अधिकार क्यों दिए गए? पड़े रहते अपनी ज़मीन पे। वहाँ के अर्थव्यवस्था सरकारी नौकरी पे टिकी हुई है, बाहर के लोग आएंगे तो सरकारी नौकरी कम हो जाएगी। अर्थव्यवस्था को तब बहुत फ़ायदा हुआ था क्या जब श्रीनगर में जो है सिनेमा घर बंद किए गए थे, जब टूरिस्ट से ज़्यादा वहाँ पे जो है भारतीय फौज को रहना पड़ता था, और इतने ही समझदार थे और इतने ही सुख शांति से रहने वाले थे, तो वहाँ पे लाखों करोड़ों की फौज क्यों रखनी पड़ती थी? उस विशेष भूभाग को संभालने के लिए। क्या बॉर्डर एरिया आप ही हैं? उत्तराखंड और हिमाचल बॉर्डर एरिया नहीं है? गुजरात बॉर्डर एरिया नहीं है? क्या 370 आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी था? और वो उपयोग वहाँ फौज रख के करनी पड़ती थी? बहुत तरक्की पसंद, बहुत शांति पसंद थे, तो वहाँ भारतीय फौज कर क्या रही थी? विशेष प्रजाति केवल आप ही हो क्योंकि आपके नाम पे गुलाम लगा है। कश्मीरी पंडित नहीं थे?
उनके वो कश्मीर की विशेष प्रजाति नहीं थी। उनकी एथनिसिटी जो है वो मायने नहीं रखती, क्योंकि पाकिस्तान से अपना लिंक नहीं बढ़ा पाए थे, पाकिस्तान वाले उनको अपना बिरादर नहीं समझ रहे थे।